स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि टू मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ठीक है, दो कॉयल्स है हमारे पास। इन दोनों कॉयल्स में हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पहला का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दूसरा का भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है। पहला में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है वो दिया हुआ है, दूसरा में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है वो दिया हुआ है। एरिया पहला का कितना वो दिया है, एरिया दूसरा का कितना है वो दिया है। मैग्नेटिक फील्ड दिया दोनों का। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है K1 और K2 वो दोनों के लिए सेम है, आइडेंटिकल है। तो बोल रहा है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। ठीक है, M2 और M1 का करंट सेंसिटिविटी चाहिए और वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ पे चाहिए। ठीक, तो देखिए तरीका क्या रहेगा कि यहाँ पर जब आप करंट सेंसिटिविटी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। करंट सेंसिटिविटी, ये जो करंट सेंसिटिविटी है ये होता है NBA/K। अब ये N क्या है? तो N है नंबर ऑफ टर्न्स, कितना टर्न्स है कॉइल में। B क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और A क्या है? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। और K क्या है? तो स्प्रिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पर आपको सारा वैल्यूज़ यहाँ गिवन है। हाँ, अगर आप वही करंट सेंसिटिविटी तो यहाँ से निकाल लिए। अगर आपको मान लीजिए कि वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ पे निकालना है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए हम लोग यहाँ पर करंट को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। करंट सेंसिटिविटी को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि पहला वाला के लिए अगर हम लोग निकालेंगे करंट सेंसिटिविटी फॉर 1 तो N1 B1 A1 बाई K1 करेंगे। और दूसरे वाले के लिए अगर निकालेंगे करंट सेंसिटिविटी तो N2 B2 A2 बाई K2 करेंगे। और चूंकि हमें यहाँ रेशियो पूछा है तो रेशियो के लिए क्या हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी का रेशियो पूछा है तो K सेम है तो K कट जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो N1 B1 A1 डिवाइडेड बाई N2 B2 A2 यही होगा। अब ये N1 कितना था? N1 देखो वहाँ पे दिया हुआ था ना कि N1 जो है वो 30 है ना। B1 0.25 है। एरिया 1 कितना है? तो 3.6 इंटू 10⁻³ है। सेम वैसे ही तुमको N2 दिया हुआ था। N2 कितना था? 42। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना था? 0.5। और ये 1.8 इंटू 10⁻³ ये गिवन था। K1 K2 तो कट जाएगा ना, सेम है। तो यहाँ पर देखो कि 18 इंटू 2 दो बार में कटेगा और ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और बाई 100/10 तो 0.5। और यहाँ पर और ये कट जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 तो 30/21। तो I1/I2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 30/0.5 भी है डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, और कुछ है क्या? तो हमें किसका रेशियो चाहिए था? अच्छा, M2/M1 चाहिए था। यहाँ ध्यान देना, ऑफ रेशियो ऑफ M2/M1, रेशियो ऑफ M2/M1 मतलब I2/I1 चाहिए था। I2/I1 चाहिए था। ठीक है, ये उल्टा करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग I2/I1 यहाँ निकालना चाहते हैं। तो 21 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 0.5 कितना होगा? 15। तो 21/15 आया तो इसको डिवाइड जब करेंगे तो 21 डिवाइडेड बाई 15 1.4। ठीक है, तो 1.4 जो है यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट में बोला था कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी तो चाहिए। वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा? V2/V1। तो देखो बस R से ही तो डिवाइड करना है, समझ रहे हो। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो V2/V1 है
सेकेंड का आंसर। तो देखो जो भी वैल्यू आया है, जैसे 21 आया था तो उसको R से डिवाइड कर दो, R2 से। 15 आया था तो उसको भी R2 से R1 से डिवाइड कर दो। बाकी सब तो NBA/K तो सेम था ना, अभी तो फॉर्मूला लिखे थे ना तुम्हारे सामने। फॉर्मूला क्या लिखे थे? NBA/K लिखे थे ना, डिवाइडेड बाई R है, तो R से ही तो डिवाइड करना, बाकी सब तो सेम रहेगा। दोबारा से क्यों कैलकुलेशन करना है, समझ रहे हो? 21/R2, R2 कितना था? R2 14 है और R1 10 है, 14 है और ये 10 है, ठीक है। तो 21/15 इंटू 10/14, तो ये आ जाएगा 1.4 इंटू 10/14 जो है, ये भी तो नीचे 1.1/4 ही ना आएगा। देखो 14/10 को 1.4 लिख सकते हैं ना, 14/10 को, तो ये 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। उम्मीद है तुमको समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।